18 दिनों में 6 हत्याएं, गैंगरेप से दहला पूरा देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन शो, जहां हम बात करते हैं देश में चर्चित उन मुद्दों के बारे में जिसकी जानकारी आपको विस्तार से होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे परिवार के बारे में जिसमें 10 लड़कियां और 1 लड़के हैं। यह मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि आखिर भारत में सर्दियों में प्रतिवर्ष हार्ट अटैक से कितने लोगों की जानें जाती हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं आज की सबसे चर्चित खबर से। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर बढ़ते हमले के बारे में। 18 दिनों में 6 हत्याएं, गैंगरेप से दहला पूरा देश। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय पर लगातार बढ़ते हमलों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। नरसिंदी जिले में सोमवार रात एक और हिंदू दुकानदार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय शरद चक्रवर्ती मणि के रूप में हुई है, जो पलास उप जिला के 4 सिंदूर बाजार में किराने की दुकान चलाते थे। सोमवार रात कुछ अज्ञात हमलावर दुकान पर पहुंचे और धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मणि को अस्पताल में ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। हमलावर फरार हैं और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना पिछले 18 दिनों में हिंदू समुदाय के 6ठे सदस्य की हत्या है। 19 दिसंबर को मणि ने अपने फेसबुक अकाउंट पर देश में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई थी और लिखा था, हमारा इलाका अब मौत की घाटी बन चुका है, जिसके विरोध में आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि एक दिन पहले 5 जनवरी को जैसोर जिले के मोनीरामपुर इलाके में एक और हिंदू व्यक्ति राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या की गई थी। बैरागी कपलिया बाजार में आइस फैक्ट्री चलाते थे और दैनिक पीढ़ी खबर अखबार के कार्यकारी संपादक भी थे। शाम के समय बाइक सवार 3 बदमाश फैक्ट्री पर पहुंचते हैं, उन्हें बाहर बुलाया और पास की एक गली में बुलाकर उनको नजदीक से गोली मार दी। पुलिस को मौके से 7 खाली कारतूस मिले हैं। अब तक हत्या के कारण सामने नहीं आया, लेकिन पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 3 जनवरी हिंदू विधवा महिला से गैंगरेप, पेड़ से बांधकर की गई थी पिटाई। झेनाइदह जिले के कालीगंज इलाके से एक और चौंकाने वाली वारदात सामने आई थी। वहां 44 वर्षीय हिंदू विधवा महिला के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया और फिर उसे पेड़ से बांधकर पीटा और उसके बाल काट दिए। आरोपियों ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर भी वायरल किया। पुलिस ने एक आरोपी हसन, जिसकी उम्र 45 वर्ष है, उसको भी गिरफ्तार किया, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। महिला ने शिकायत में बताया कि मुख्य आरोपी शाहीन लंबे समय से उसे जमीन के सौदे को लेकर परेशान कर रहा था। घटना के दिन महिला के 2 रिश्तेदार उससे मिलने आए थे। तभी आरोपी शाहीन और हसन घर में घुस गए, रिश्तेदारों को एक कमरे में बंद कर दिया और महिला को दूसरे कमरे में ले जाकर बलात्कार कर दिया। बाद में आरोपियों ने महिला और उसके रिश्तेदारों को बाहर घसीटकर पेड़ से बांध दिया और उन पर झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने शनिवार रात महिला को अचेत अवस्था में पाया और अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लगातार बढ़ रहे इन हमलों से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय में भय और असुरक्षा का माहौल है। मानव अधिकार संगठनों ने सरकार से मांग की है कि इन घटनाओं की फास्ट ट्रैक जांच की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। वहीं कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी धर्म आधारित हिंसा पर गहरी चिंता जताई है। विशेषज्ञों के अनुसार पिछले 1 महीने में देश के कई जिलों में नरसिंदी, जैसोर, झेनाइदह और बोडूरा में हिंदू समुदाय पर करीब 2 दर्जन हमले और धमकाने की घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। बांग्लादेश सरकार के अल्पसंख्यक सुरक्षा व समानता के वादे के बावजूद जमीनी हकीकत बहुत खतरनाक है। 18 दिनों में 6 हत्याएं और एक
दिल दहला देने वाला गैंग रेप यह साबित कर देता है कि धर्म के आधार पर हिंसा का सिलसिला अब भी बांग्लादेश में थमा नहीं है। अब बांग्लादेश की स्थिति इस कदर खराब है कि हिंदू समुदाय के लोग अब अपने घर में भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक इन्हें केवल रिपोर्ट और मुआवजे के नाम पर इन्हें दिलासा दिलाया जाएगा और इनको बहलाया जाएगा और जो लोग इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं उनके ऊपर कब बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब हम बात करेंगे उस मामले के बारे में जो पूरे देश में चर्चाओं में है। एक ऐसा परिवार जिसने लड़के के इंतजार में एक के बाद एक बच्चे को जन्म देते गए और हैरानी की बात यह है कि 10 लड़के होने तक वह बच्चे को जन्म देते रहे और अब उनके परिवार में 11वें बच्चे ने जन्म लिया और अब उनका बच्चे के जन्म देने का सिलसिला यहीं रुका। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। हरियाणा के जिंद जिले के उचाना में शमशेर मलिक और उसकी पत्नी सुनीता के घर 5 जनवरी 2026 को 10 बेटियों के बाद 11वें बच्चे के रूप में बेटे का जन्म हुआ। परिवार का पूरा विवरण क्या है आइए बताते हैं। पिता का नाम है शमशेर मलिक, गांव का नाम है भुन्ना गांव, काम है किसान का और 10 बेटियों का पालन पोषण कर रहे थे। माँ का नाम है सुनीता, उम्र 38 वर्ष। डिलीवरी के समय 5 ग्राम में खून बचा था और नॉर्मल डिलीवरी हुई। 10 बेटियां थी, सबसे बड़ी बेटी 12वीं कक्षा में पढ़ती है, बाकी छोटी उम्र की हैं। नाम बताते समय पिता 2 बेटियों के नाम तक भूल गए। शादी, जानकारी के मुताबिक इनकी शादी 19 साल पहले हुई थी। घटना की पूरी कहानी क्या है आइए आपको विस्तार से बताते हैं। शमशेर ने बताया कि बेटियां कहती थी पापा भाई लाना है। पड़ोसी बोले थे कि 2 डीजे लगवाएंगे। डिलीवरी के समय उनका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। जन्म के बाद पूरे हॉस्पिटल को गुब्बारे से सजाया गया और लड्डू बांटे गए। परिवार के भावुक बयान ये साफ दिखाता है कि उनको लड़के की कितनी आवश्यकता थी। सबसे बड़े बेटी ने कहा पहली बार भाई को राखी बांधूंगी। वहीं दूसरी ओर दादी ने कहा बहुत इंतजार किया था, अब घर भरा पूरा हो गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिर आज भी हमारे भारत देश में लोग किस हद तक लड़की के इंतजार में आज भी उस सोच पर चल रहे हैं जो आजादी के पहले लोगों की सोच हुआ करती थी कि लड़के घर का चिराग होते हैं। और आज भी देश में कई ऐसे परिवार हैं जो लड़कियों से ज्यादा लड़कों को ज्यादा वैल्यू देते हैं। एक और देश में चर्चाओं का विषय बना था कि देश में सीमा हैदर 6वें बच्चे को जन्म देने जा रही है, लेकिन अब ये जो मामला सामने आया है इसने सीमा हैदर को भी पीछे छोड़ दिया है। 11वां बच्चा, कई लोग सवाल सोशल मीडिया पर ये पूछ रहे हैं क्या ये टीम इंडिया को तैयार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम पिता की बात करें तो पिता शमशेर ने बताया खुशी से आंखों में आंसू आ गए, बेटियों को पाल रहा था, मालिक की मर्जी से बेटा हुआ। माँ सुनीता से हमारे पत्रकार ने बात की तो माँ सुनीता ने बताया डिलीवरी से पहले घबराहट थी, अब बेटे की चाहत पूरी हो रही है। अब इसी के साथ अब बच्चों को जन्म देने का सिलसिला भी यही रुक रहा है। उचाना के ओजस हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर ने कहा नॉर्मल डिलीवरी हुई, माँ में रिस्क था लेकिन सब ठीक रहा, जच्चा बच्चा स्वस्थ है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जहां दादी पोते को गोद में लेकर नाचती दिखी। हरियाणा भर में यह चर्चा का विषय बना। यह मामला बेटियों की ताकत और परिवार की खुशी का प्रतीक बन गया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये सामने आता है कि आखिर एक किसान पिता 10 बेटियों की शादी कैसे करेगा और 11 बच्चों के परिवार को कैसे पालेगा। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या की जो सर्दियों में तेजी से बढ़ जाती है, हार्ट अटैक। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल लाखों लोग ठंड के मौसम में दिल की बीमारी से अपनी जान गंवा देते हैं। भारत में कुल हार्ट अटैक से सालाना लगभग 7 लाख मौतें होती हैं, जो कोविड से पहले के आंकड़े हैं। अब यह संख्या और बढ़ चुकी है। 2022 में ही 32,457 मौतें दर्ज की गई, जो 2021 के 28,413 से काफी ज्यादा थी। सर्दियों में यह खतरा 2 गुना हो जाता है। हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने पर हार्ट अटैक का रिस्क 2% तक बढ़ जाता है और हार्ट से जुड़ी मौतें गर्मियों के मुकाबले 26 से 36% ज्यादा होती हैं। उत्तर भारत में ठंड के एक हफ्ते में ही कानपुर जैसे शहरों में
100 से ज्यादा मौतें हो जाती हैं, ज्यादातर हार्ट अटैक से। बुलंदशहर में सर्दी शुरू होते ही केस दुगने हो गए। अक्टूबर में रोज 2 से 3 मरीज, अब 5 से 7 पहुंच गए। सीतामढ़ी बिहार में एक महीने में 22 मौतें सिर्फ हार्ट अटैक से ही सामने आई। एक स्टडी के मुताबिक भारत में असामान्य ठंड से सालाना 6.55 लाख मौतें होती हैं। अब सवाल यह है कि सर्दियों में ही हार्ट अटैक क्यों बढ़ जाते हैं? सबसे बड़ा कारण है ठंड का असर ब्लड सेल्स पर पड़ता है। ठंडी हवा में नसें सिकुड़ जाती हैं, जिसे वासोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। खून गाढ़ा हो जाता है और खून में क्लॉट बनने का खतरा भी बढ़ जाता है, यानी कि खून के अंदर थक्के बनने का खतरा बढ़ जाता है, जो आर्टरी ब्लॉक कर सकता है। आर्टरी एक हार्ट का एक हिस्सा होता है जिसमें ब्लॉकेज की समस्या हो जाती है। सांस लेते समय ठंडी हवा हार्ट में ब्लड को ठंडा कर देती है, दिल तक खून कम पहुंच पाता है। विंटर में फ्लू जुकाम जैसे इन्फेक्शन भी दिल को अतिरिक्त लोड में डालते हैं। रिसर्च बताती है कि ठंड में बॉडी हीट बचाने के लिए दिल को तेजी से धड़काती है, जो पहले से ब्लॉकेज वाले लोगों के लिए घातक साबित हो जाती है। मुंबई जैसे शहरों में भी हार्ट अटैक के केस 15 से 20% तक बढ़ जाते हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन सावधानी से बचा जा सकता है। इसके लिए आपको गर्म कपड़े पहने, सुबह देर से बाहर निकलें, रेगुलर चेकअप करवाएं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि इंडिया में ये समस्या देखी जाती है कि हम लोग अपना मेडिकल चेकअप नहीं कराते। यदि आपके परिवार में कोई भी ऐसा शख्स है जिसकी उम्र 50 साल के ऊपर है, तो सर्दियों के आने से पहले या साल में एक बार कम से कम उसका रेगुलर चेकअप जरूर कराना चाहिए, जिससे आपको शरीर में हो रही बीमारियों को, शरीर से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको जानकारी होगी और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से आप बच सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से भी परामर्श जरूर लेते रहें, ताकि आपको पता रहे कि हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिससे हमें हार्ट अटैक जैसी समस्या से बचाव हो सकता है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रयास किया आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने का। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।